हेलो, गुड मॉर्निंग। संगीता, गुड मॉर्निंग। अन्वेष्या द्विवेदी, गुड मॉर्निंग। जल्दी से आ जाओ सभी लोग कमेंट्स में। शिल्पी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज देखो, आज तबीयत सही हो गई है, तो आज से आप लोगों की क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी। क्या पढ़ाया था पिछली टर्न पे? शायद मैं नंबर सिस्टम कंटिन्यू किया था। चलो देखो, अपन लोग स्टार्ट करते हैं। आते रहेंगे कुछ लोग। गुड मॉर्निंग अमन। सभी लोग कैसे हैं? बताते जाया करो, थोड़ा बहुत बोलते रहा करो, अच्छा लगेगा हमें। पता चला साइलेंट मोड में डले हुए पढ़ रहे हैं। चलो देखो, नंबर सिस्टम कंटिन्यू किया गया था। नंबर सिस्टम में आज हम लोग फर्स्ट यूनिट को कंटिन्यू करेंगे कि आपका यूनिट प्लेस वैल्यू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूनिट प्लेस वैल्यू। इकाई का अंक फाइंड करना, ठीक है ना? कि हमें क्या करना है, इकाई का अंक को फाइंड करना है कि यूनिट प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकाई का अंक कैसे फाइंड करना होता है। जैसे हमने कहा कोई संख्या लिखी है कि 1 2 4 5, तो हमें पता है कि अगर हम 1 2 4 5 में बात करेंगे कि जो 5 होगा, इसे हम क्या कहते हैं, इकाई। पढ़ा होगा आप लोगों ने कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है ना? तो जो 5 होगा ये क्या होगा, यूनिट प्लेस वैल्यू, मतलब इकाई के अंक का अंक होगा। 4 क्या होगा, ये आपके दहाई पे जाएगा। 2 क्या होगा, सैकड़े पे, और ये 1000 पे, ठीक है ना? कि आपका जो 5 होगा वो यूनिट पे जाएगा, सेकेंड आपका 10 पे जाएगा, ये 100 पे, ये 1000 पे। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमें सभी जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे सब में हमें क्या निकालना है, यूनिट प्लेस वैल्यू क्या होगी, ठीक है? कि उसके इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा, ठीक है ना? तो ये हमें समझना है, ठीक है? इसके लिए पहले कुछ रूल्स वगैरह देख लेते हैं कि कैसे काम करेगा। तो देखो, हमें पता है कि कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर हो, तो उसके जो इकाई का अंक होगा वो 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक हो सकता है, 9 एंड कहाँ तक हो सकते हैं, ये अंक हो सकते हैं कि 1 से लेके 9 तक एंड 0 तक, ठीक है? कि 1 से लेके 9 तक चाहे कोई भी संख्या लिखे। हमने कहा चलो हमने एक बड़ी संख्या लिख दी ऐसे, तो मतलब कोई भी एक अंक लास्ट में होगा ही होगा, ठीक है? और जो लास्ट में अंक होगा वो कहाँ से होगा, 1 से लेके 9 तक, और 0 भी हो सकता है, क्लियर ना? तो हमें यहाँ पे देख लेना है कि इनकी फ्रैक्शन पे, इनकी वैल्यू पे क्या डिपेंड करेगा। कि जैसे हमने अभी बात की, बहुत ईजी छोटा सा एक क्वेश्चन लिखा है कि 1 की पावर, चलो हमने 1 नहीं ऐसे लिखते हैं, 11 की पावर इकाई का अंक कौन सा होगा, ठीक? एक ये लिखा हुआ है 125 की पावर 125। एक क्वेश्चन लिखा है 136 की पावर 236, और एक और लिखा हुआ है 10 की पावर 199। नेक्स्ट में कुछ क्वेश्चन ये लिखे हुए हैं, जैसे हमने कहा कि चलो पहले इतने देखें कि हमें निकालना है कि इसके इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा, इसके स्थाई के पे कौन अंक होगा, ये चीज़ें बात कर ली। तो देखो, हमें पता है कि अगर हम इन्हें बहुत इजी एक एक करके देखें कि 1, अगर 1 की पावर कितनी भी हो 1 होगा। अगर हम यहाँ पे 2 पावर लगा देंगे तो हम कहते हैं 1 से मल्टीपल कर दें, तो 1 से मल्टीपल करेंगे तो अभी क्या मिलेगा,
1 मिलेगा। अगर हमने कहा 1 की पावर 3 लिखा हुआ है तो भी कितना होगा, 1 ही रहेगा। तो क्लियर ना। तो हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है यहाँ पे कि अगर किसी भी संख्या के अंत में क्या हो, 1 हो, तो उसकी यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होती है। बात क्लियर ना, कि यदि किसी संख्या के अंत में क्या है, 1 है, तो उसकी यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी मिलेगी, हमें 1 ही मिलती है। क्लियर। नेक्स्ट में सेम वही चीज़ 5 के साथ चलेगा। जैसे हमने कहा 5 की पावर 2 लिखा, हमें 25 होता है। 5 की पावर 3 लिखा हुआ है तो ये होता है 125। 5 की पावर 4 लिखा हुआ है तो ये होता है 625। तो मतलब क्या है कि कैरी चाहे कितनी भी बढ़ती रहे, लेकिन ये यूनिट प्लेस वैल्यू आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये 5 के केसेस में याद रखना है कि 5 का केस क्या होगा कि इकाई के अंक में अगर 5 है, ठीक है ना, तो हम इसमें कितनी भी कैरी लगा दें, हम इसमें हमने कहा हमने यहाँ पे ढेर सारी कैरी लगा दी, हमें कैरी से कोई मतलब नहीं है। हमें पता है कि इकाई का अंक अगर 5 है तो उस पर कितनी भी घात लगी हो, कितनी भी कैरी लगी हो, हमें यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी। बात क्लियर ना। नेक्स्ट सेम केसेस आपके 6 के साथ मिलेगा कि हमें पता है 6 की पावर 1 6 होगा, 6 की पावर 2 36 होगा, एंड 6 की पावर 3 216 होगा, एंड 6 की पावर 4 आपका 96। ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि कैरी 1 2 3 4 5 भी कर देंगे, ठीक है। तो हमें हर बार 6 से मल्टीपल होता है, तो 6 6 36, फिर 6 मिलेगा, फिर 6 6 36, फिर 6 मिलेगा, ऐसे करके। तो 6 की केस में भी याद रखना है कि यूनिट प्लेस वैल्यू हमेशा कैसी होगी, 6 होगी, चाहे 6 पे कितनी भी कैरी लगी। क्लियर ना। नेक्स्ट में आपको 0 तो आसान है कि 0 में चाहे जितनी भी कैरी लगा दो 0 होगा। क्लियर ना। तो यहाँ पे ये चीज़ 0 पे हो जाएगी। क्लियर ना। तो ये याद रखना है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 1 5 6 एंड 0 है तो उनकी यूनिट प्लेस वैल्यू भी क्या होंगी, सेम होंगी। क्लियर ना। कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 1 5 6 एंड 0 है तो उसकी यूनिट प्लेस वैल्यू भी 1 के लिए 1 होगी, 5 के लिए 5 होगी, 6 के लिए 6 होगी एंड 0 के लिए 0 होगी। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। ये तो 4 डिजिट पे काम हो गया कि 1 5 6 एंड 0। नेक्स्ट पे देखते हैं। जैसे हमने एक संख्या लिखी 24 की पावर 1, एक और लिखी चाहे 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 5 तक देख लेते हैं ऐसे। और एक कंडीशन लिखी हमने 9 के लिए कि 9 की पावर 1 2 3 4, ठीक है ना। तो देखो अगर हम 4 की पावर 1 करेंगे, यूनिट प्लेस वैल्यू बस देखना ना, 4 एकम 4। लेकिन अगर जैसे ही हम इस स्क्वायर लगाएंगे तो इस 4 में 4 से मल्टीपल होगा, 4 चौको 16। यूनिट प्लेस वैल्यू लिखते रहो है, तो इसकी यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी होगी 6। अगेन अगर 4 से क्यू देखें तो 4 से मल्टीपल हो जाएगा, 6 चौको 24। क्लियर ना। अगेन 4 से मल्टीपल करेंगे तो हमें मिलेगा 4 चौको 16, और अगेन 4 से मल्टीपल करेंगे तो 6 चौको 24। क्लियर ना। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे जैसे जैसे कैरी बढ़ रही है तो यहाँ पे क्या है 4 6 4 6 4 6 पे रेपिटेशन चल रही है कि 4 6 मिल रहा है, मतलब 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 4 मिल रहा है। सेम अगर हम यहाँ पे देखें तो 9 की पावर 1 क्या मिलेगा 9, लेकिन 9 की पावर 2 के लिए जैसे हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 81 1, अगेन 9 की पावर 3 9 एकम 9, अगेन 9 की पावर 4 के लिए करेंगे तो 9 9 81 1, 9 की पावर 5 के लिए करेंगे अगेन 9 से मल्टीपल। सेम वही चीज़ यहाँ पे मिली कि देखो 1 के लिए 9 मिला, फिर 1 मिला, फिर 9 मिला, फिर 1 मिला, फिर 9 मिला। तो क्लियर ना। तो हमें याद रखना है इन दो केसेस के लिए 4 एंड 9 के लिए कि अगर यहाँ पे जो कैरी है कैसी है ऑड,
क्लियर ना? 4 एंड 9 के लिए कि जो कैरी है, जैसे हमने कहा 4 की पावर ऑड एंड 9 की पावर ऑड, तो जो यूनिट प्लेस वैल्यू होगी वो 4 के लिए 4 होगी एंड 9 के लिए 9 होगी। क्लियर बात ना? कि अगर 4 पे ऑड कैरी चल जाए, मतलब विषम संख्या कोई भी कितनी भी बड़ी से बड़ी हो, हमने कहा ऐसे लिख दी, ठीक है, कितनी भी कैरी लिखी हो, लेकिन अगर वो ऑड में है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसका यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। लेकिन अगर हम यही कहें कि इसकी 4 की पावर इवन है एंड 9 की पावर इवन है, कि 4 पे भी समघात चढ़ी हुई है एंड 9 पे भी समघात चढ़ी हुई है, तो हमें याद रखना है 4 के लिए यूनिट प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6 एंड 9 के लिए यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 1। क्लियर ना? तो ये 4 एंड 9 के केसेस हमें याद रखना है कि अगर 4 पे ऑड कैरी चढ़ी है तो इसकी यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 4 ही होगी, और 9 पे अगर ऑड कैरी लगी हुई है तो उसकी भी यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी होगी, आपकी 9 होगी। लेकिन अगर 4 पे हम सम पावर लगा देंगे यानी इवन लगा देंगे तो 4 की यूनिट प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 एंड 9 की यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो ये हमें अंडरस्टूड ही रखना है, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना कि मान लो चलो अभी एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया हमने कि 1 2 3 4 की पावर 1 4 9 ऐसा। अब हमने कहा इसका यूनिट प्लेस वैल्यू निकालो, अब पता चला आप रूल्स के अकॉर्डिंग यूनिट प्लेस वैल्यू निकालने लगे, 4 से भाग करके कैरी। तो हमें याद रखना है इसके लिए कि जल्दी से कैलकुलेशन के लिए कि हमें पता है कि यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 4, और यहाँ पे कैरी कैसी है, ऑड है, तो हमारी यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। क्लियर ना? बात समझ में आई कि कितनी होगी यूनिट प्लेस वैल्यू, 4 ही रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे कर दें तो हमें याद है कि यूनिट प्लेस वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 6। बात समझ में आ रही है ना? तो ये हमें इजी कैलकुलेशन के लिए ये चीज़ें थोड़ी सी हमें याद रखनी है कि जल्दी से क्वेश्चन का आंसर मिले कि 4 एंड 9 के केसेस में कि 4 एंड 9 पे अगर ऑड कैरी लगी हुई है तो उनका 4 के लिए यूनिट प्लेस वैल्यू 4 ही रहेगी एंड 9 के लिए यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी रहेगी, 9 ही रहेगी। लेकिन अगर इवन के लिए बात करते हैं हम तो 4 पे अगर इवन पावर लगी है, 9 पे इवन पावर लगी है, तो 4 के लिए यूनिट प्लेस वैल्यू 6 होगी एंड 9 के लिए यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 1। बात क्लियर? ये 4 एंड 9 के केसेस हो गए। ठीक, नेक्स्ट में देखो आप लोगों के बचे हैं 2, 3, 2 3 7 एंड 8, इन पे चर्चा करनी, ठीक है। तो इन पे पहले थोड़ा समझो, ठीक, कि जैसे हमने कहा 2 की पावर 1 कितना होगा, 2 की पावर 2 कितना मिलेगा, 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256 एंड 2 की पावर 9 512, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ तक देखें। ऐसे ही आप लोगों को 3 में देखना है, 7 में देखना है एंड 8 में देखना है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोगों को वैसी कंडीशन नहीं मिलेगी कि जैसे हमने कहा याद कर लें कि 1 पे इतना होगा, 4 पे इतना होगा, 3 पे इतना होगा, ऑड इवन, ठीक है। यहाँ पे हमें इसका रूल समझना होगा कि जैसे यहाँ पे देखो 2 की पावर 1 है तो 2 मिला, 2 4 मिला। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है कि 4 घात के बाद 1 2 3 4 घात के बाद यूनिट प्लेस वैल्यू कैसी मिलने लगती है, सेम मिलने लगती है। कि जो यूनिट प्लेस वैल्यू आपकी 1 पावर में थी वही यूनिट प्लेस वैल्यू आपकी किस में आ गई, 5 पावर में आ गई। क्लियर ना? कि जो यूनिट प्लेस वैल्यू आपकी 1 में थी वो 5 में आ गई, जो 2 में थी वो 6 में आ गई, जो 3 में थी वो 7 में आ गई, जो 4 में थी वो किस में आ गई, 8 में आ गई। ये प्रोसेस इस पे चलेगा। क्लियर ना? कि ये प्रोसेस टोटल किस पे चलेगा, इन सब में चलेगा। कि एक कैरी पे मतलब क्या है कि 4 घात के बाद, ऐसा नहीं है कि इन पे नहीं चलेगा, ये रूल्स चलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है आसान कैलकुलेशन है, हमें याद करने
याद कर लेंगे तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, लेकिन यहाँ पे याद नहीं करना है, आप लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो 4 घात के बाद यूनिट प्लेस वैल्यू क्या हो जाती है, सेम मिलना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो इन पे हम काम करेंगे, तो इनको लगाना कैसे इन सवालों को, तो इनके लिए हम देख लेते हैं। तो ये समझ में आए ना कि 4 घात के बाद यूनिट प्लेस वैल्यू कैसे हो जाती है, सेम हो जाती है, कि जो 1 में मिलेगी वही 5 में मिलेगी, वही 9 में मिलेगी, ठीक है ना। कि यहाँ पे जो ये चीज़ है इन्हें देखना है। नेक्स्ट में देखो इनको सॉल्व कैसे करते हैं, तो उससे देख लेते हैं कि जैसे अगर हमें ये बड़ी बड़ी घात में मिल गई ये वाले अंक, तो इन्हें कैसे सॉल्व करें। कि जैसे हमने एक क्वेश्चन कहा, ये लिखा हुआ है कि 137 की पावर 123 के इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट प्लेस वैल्यू, ठीक है। फाइंड यूनिट प्लेस वैल्यू यूनिट प्लेस वैल्यू ऑफ कि 137 की पावर 123, तो यूनिट प्लेस वैल्यू कैसे होगा, ठीक है ना। तो अब इससे समझ लो, बस एक ही कॉन्सेप्ट है, उसे थोड़ा सा माइंड में रखना है कि यूनिट प्लेस वैल्यू निकालते हम कैसे हैं। तो हमें पता है 4 घात के बाद क्या है, घात समान मिल रही है, तो हमें क्या करना है, 4 घात के बाद घात समान मिल रही है, तो हमें यहाँ देखना है कैरी। तो जो कैरी लिखी हुई है हम क्या करेंगे, इस पर 4 से भाग दे देंगे, और 4 किया 12 0 3। तो हमें मतलब है ये रिमाइंडर से, हमें मतलब है शेषफल से, कि शेषफल कितना बचेगा कैरी पे, कि कैरी पे अगर हम 4 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना होगा, ये हमें देखना है, ये फाइंड करना है। और ये फाइंड हो गया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्योंकि हमें यूनिट प्लेस वैल्यू से ही मतलब है, और सबको हमारे ख्याल से 7 का क्यू है, 7 की स्क्वायर है, ये सारी चीज़ें याद होगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ रिमाइंडर से मतलब, भागफल से कोई लेना देना नहीं है हमारा, कितना आया कितना नहीं आया, सिर्फ हमें देखना है रिमाइंडर। अब रिमाइंडर जैसे 3 बचा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो रिमाइंडर अगर 3 बचा, ये डायरेक्टली हम सीधे 4 की डिविजिबिलिटी रूल्स लगा दें कि लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो लास्ट के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौको 20, 2 आपका 3 रिमाइंडर बच जाएगा। तो करना क्या है कि जो रिमाइंडर बचेगा, इस रिमाइंडर को हमें इसकी कैरी बना देना, रिमाइंडर को क्या करना है, इसकी कैरी बना देना। और हमें पता है हमें निकालना है यूनिट प्लेस वैल्यू, सिर्फ इकाई का अंक, और इकाई का अंक निकालना है तो हमें सिर्फ इकाई के अंक से ही मतलब होगा, बाकी और किसी से लेना देना है नहीं। और जब इकाई का अंक से मतलब है तो हमें मिला है 7 की पावर 3। अगर 7 की पावर 3 याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ऐसे लिख लो। अब हमें पता है कि 7 गुणे 7 करेंगे तो यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी मिलेगी, 9, 7 7 49, एंड अगेन 7 करेंगे तो 9 7 63, और अगर 7 का क्यू याद है तो 343। आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी होगी, ठीक, बात क्लियर ना, कि यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी मिलेगी आपकी 3। सारे क्वेश्चन आपको इसी फॉर्मेट पे ही लगाने हैं, ठीक है, कि इसी बस क्या करना है कि जो आपका रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर पे क्या करना है आपको, सॉरी जो कैरी है, कैरी क्या करना है, कैरी पे आपको 4 से भाग दे देना है। जो रिमाइंडर बचेगा उससे आपको उस संख्या की यूनिट प्लेस वैल्यू की कैरी बना देना है, और उस यूनिट प्लेस वैल्यू की को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना। पर इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है यूनिट प्लेस वैल्यू में, बस ये थोड़ा सा याद रखोगे तो यहाँ पे टाइम टेकिंग नहीं होगा बिल्कुल भी। कि जैसे हमें ऐसे कोई क्वेश्चन मिल गया, अब पूछ ले यूनिट प्लेस वैल्यू, तो हमें पता है 1, ठीक है, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, 0 के लिए 0, 4 मिला तो 4 में याद रखना है, ऑड मिलेगा तो 4 ही रहेगा, इवन मिलेगा तो 6 रहेगा। 9 पे बात करें तो ऑड मिलेगा तो 9 ही रहेगा, एंड इवन मिलेगा तो क्या बनेगा 1। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग एक करके। देखो क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन करा दूंगा कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे अभी तो क्या है कि आप सोचो कि चलो एक ही कॉन्सेप्ट है बन जाएगा, लेकिन क्या है क्वेश्चन की वैरायटी बहुत अच्छी बनती है इसमें, तो उसके लिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन कर लेते हैं, तो देख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है
कि प्रथम एक सौ 10 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल में इकाइकांक क्या होगा। प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल में इकाइकांक क्या होगा कि हमें क्या करना है कि 110 के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल देखना है और उसमें हमें बताना है उसकी यूनिट प्लेस वैल्यू क्या है कि उसकी इकाइकांक कौन सा है। अब देखो हमें पता है कि प्रथम एंड प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी, ये होंगी 1 2 3 4 ऐसे करके कहाँ तक जाना है हमें 110 तक हमें ये चाहिए और इसके इकाई का अंक चाहिए कि इसकी इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, कि यूनिट प्लेस वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड कर पाएंगे। क्लियर ना। तो यूनिट प्लेस वैल्यू फाइंड कैसे करनी है, तो हमें देखो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक का योगफल कैसे निकालते हैं। तो देखो हमें पता है कि सम ऑफ n क्या होता है n प्लस 1/2 होता है फॉर्मूला। पढ़ा है नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लीजिए। तो ये हो जाएगा कितनी संख्या 110 गुणे 111 और डिवाइड बाई 2। अगर हम सीधे सीधे 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 55 और 5 एकम 5, क्योंकि जब हम यूनिट प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें सिर्फ यूनिट प्लेस वैल्यू से मतलब है कि 55 गुणे 111। तो इससे और इससे उन दोनों का मल्टीपल कराएंगे तो 5 गुणे 1 इज इक्वल टू 5। तो आंसर क्या होगा 5। बात के लिए ना कि यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। हो गया। नेक्स्ट में जैसे एक क्वेश्चन आसान सा लिख लीजिए पहले। जैसे लिखा है 432 137 46 8 112 114। फाइंड यूनिट प्लेस वैल्यू, इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा। फाइंड द यूनिट प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो अभी हमें देखो हमें पता है, देखो सबसे बन गया होगा। तो हमें पता है यूनिट प्लेस वैल्यू का मल्टीपल करना है, सबको पकड़ लो इनको। और ऐसे नहीं कि यूनिट प्लेस का मल्टीपल आया फिर उस मल्टीपल से करेंगे। तो सीधे देखो 7 दूनी 14 4 ऐसे लिखो। 8 चौको 32 2 2 दूनी 4 4 चौको 16 और 16 की लिए बहुत आसान होता है, सिर्फ यूनिट प्लेस से बात करना है। तो 7 दूनी 14 4 लिखना है। 4 आया, 8 चौको 32 2 2 आया तो दूनी 4 4 चौको 16 6 आंसर। ठीक है, आज कमेंट्स नहीं देख पा रहे क्योंकि मोबाइल नहीं है एक और।
नेक्स्ट पे क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन इस पे बहुत, इस पैटर्न पे बहुत मिलता है कि 1 2 3 122 121 126 135 एंड 130। इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा? फाइंड यूनिट प्लेस वैल्यू। कितना मिला आंसर? ठीक, देखो आंसर कितना मिलेगा? 0। अब देखो हमें एक कॉन्सेप्ट और याद रखना है कि देखो हमें पता है कि यदि 5 गुणे 2 करते हैं हम तो कितना होता है? 10, और 10 मतलब यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 0। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि यदि किसी भी फंक्शन में 5 एंड 2 दोनों मिल जाएं, यदि किसी मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में यूनिट प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या मिल जाए? 5 एंड 2 दोनों मिल जाए कि ये आपका 2 है और ये क्या है? 5, और जब इन दोनों का आपस में मल्टीपल होगा तो हमें क्या मिलेगा? 0। और बस यही आंसर कि यूनिट प्लेस वैल्यू 0 होगा। तो हमें याद रखना है कि इन द सेंस ऑफ 5 के केस में कि 5 के साथ यदि किसी सम संख्या का मल्टीपल होता है तो इकाई का स्थान कितना होगा? आपका 0 होगा। कि यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी। कि अगर हम 5 के साथ किसी भी सम संख्या का मल्टीपल करेंगे तो हमें इकाई के स्थान पे क्या मिलेगा? 0। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है, उसे देखते हैं। जैसे हमने कहा कि लिखा है 5 की पावर 3 एंड 2 की पावर 1 0 0, ऐसे करके एक क्वेश्चन दिखा है और हमसे कह रहे हैं दाएं सिरे से गैर शून्य अंक फाइंड कीजिए। गैर शून्य अंक क्या होगा? क्वेश्चन है कि 5 की पावर 3 मल्टीपल 2 की पावर 101 1001। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि दाएं सिरे से गैर शून्य अंक क्या होगा। अभी देखो यूनिट प्लेस वैल्यू नहीं फाइंड करनी, हमें निकालना है कि दाएं से ऐसा कौन सा अंक है जो गैर शून्य मतलब शून्य नहीं है। हमें क्वेश्चन ये निकालना है। ठीक है, कि हमसे कह रहा है कि इस फंक्शन में गैर शून्य अंक निकालना है हमें कि गैर शून्य अंक कौन सा है। जो कमेंट्स हम बाद में देख लेंगे तुम लोगों के कि किसने आंसर सही दिए, अभी समझते चलो। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें कि जैसे 5 की पावर 3, अब देखो हमें पता है कि 5 एंड 2 दोनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं? एक 10 का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब एक 0 का फॉर्मेशन होता है। कि 5 एंड 2 क्या करेंगे? एक 0 का फॉर्मेशन करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि 5 की पावर 3 है तो हम यहाँ से 2 की पावर 3 भी निकाल लें, क्लियर ना? और 2 की पावर अगर हम 3 निकाल लेंगे तो हम इसे 2 की पावर 998 लिख लेंगे, क्योंकि 3 घटा दें इससे तो कितना बचेगा? 998। क्लियर ना? अब ये देखो फंक्शन की बात करें तो ये पूरा जो फंक्शन होगा ये कि 5 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3, यहाँ से क्या बन जाएगा? हमें पता है कि 5 मतलब 3 कितने हैं? 5 और 3 2 हैं। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 8, और अगर इनका मल्टीपल कर दें तो हमें मिलते हैं 1000। क्लियर ना? हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कितने 0 मिलेंगे? 3 2 हैं, 3 5 हैं, तो हम डायरेक्ट कहेंगे कितने 0 मिलेंगे? 3। क्लियर? अब अगर हम बात करें यहाँ पे इस फंक्शन की 2 की पावर 1998, अब वही कॉन्सेप्ट कि 2 की पावर 1998 मिला तो हमें क्या करना है कि यूनिट प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें हमें क्या करना होगा? इस कैरी पे 4 से भाग देना होगा और जो रिमाइंडर बचेगा वो आंसर होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इधर अगर हम 4 से भाग देखें तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2, और रिमाइंडर अगर 2 है तो रिमाइंडर 2 है तो 2 की पावर 2 कितना होगा?
4, और जब इसे 1000 से मल्टीपल करेंगे तो हम ऐसे लिख लेंगे, तो गैर शून्य संख्या क्या हो जाएगी 4। ये याद रखो, ठीक है। आया क्वेश्चन है कि गैर शून्य अंक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगेन देख लीजिए कि यहाँ पे हमें दाएं सिरे से गैर शून्य अंक निकालना था कि क्या है, तो हमें क्या है कि अभी 5 है तो हमें पता है, और सम संख्या 5 से मिलके क्या बनेगा 0 का फॉर्मेशन होगा। तो गैर शून्य हमें देखने होंगे कि दाएं सिरे से शून्य कितने होंगे, और शून्य के बाद जो आने वाला अंक होगा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो पहले तो हमने शून्य देख लिए, शून्य कितने मिलेंगे 3 शून्य मिल जाएंगे, और उसके बाद जो डिजिट होगी वही क्या होगी आपकी आंसर। तो हमें आंसर मिल जाएगा कितना 4। हो गया। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि जैसे हमने कहा क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं। देखिए 1 की पावर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई 4 की पावर 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6 की पावर 7 6 की पावर 7 की पावर 8। यूनिट प्लेस वैल्यू, इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा। फाइंड द यूनिट प्लेस वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। 1 की पावर 1 की पावर 2 की पावर 3 2 की पावर 3 की पावर 4 एंड 3 की पावर 4 की पावर 5 एंड 4 की पावर 5 की पावर 6 5 की पावर 6 की पावर 7 एंड 6 की पावर 7 की पावर 8 की यूनिट प्लेस वैल्यू। देखो देखने में जरूर डरावना सवाल लग रहा है, लेकिन डरावना है नहीं, ठीक। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा, बस माइंड लगाओ, और देखो माइंड लगाओगे तो काम हो जाता है। कितना आया आंसर टाइम। अब देखो अगर हम इसमें बात करें, देखो एक चीज बताई थी आपको कि 5 की पावर कुछ भी लिखा हो यूनिट प्लेस वैल्यू क्या होगी 5। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 5 है, कितनी भी कैरी लगी रहे, कितनी भी पावर जा रही है ऊपर, हमें कोई मतलब नहीं है। और ये क्या है सम संख्या, और अगर हम देखें तो 2 और 5 मिलके क्या बना देगा 0, बस आंसर। तो हम कहेंगे यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी होगी 0। बस हमें 5 के केसेस में बहुत आसान होता है 5 का केस। 5 जैसे ही मिलना शुरू हो जाए तो बस ढूंढो कि कहीं सम संख्या मिल रही है क्या, और सम संख्या मिल रही है यूनिट प्लेस वैल्यू 0। क्लियर ना, ये बात याद रखनी माइंड में कि जैसे ही 5 मिले तो कोशिश करो कहीं क्वेश्चन में आपका सम संख्या या इवन 2 सम संख्या तो नहीं दी 2 4 6 8 ये, तो आपको डायरेक्ट क्या है सीधे आंसर मिलेगा, बहुत आसान सा। हो गया, चलो नेक्स्ट पे क्वेश्चन करते हैं एक और ऐसे छोटा सा। फाइव का केस, हो गया। चलो नेक्स्ट पे देखो, जैसे हमने कहा क्वेश्चन है ये दी 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर ऐसे, सॉरी
333 की पावर n की यूनिट प्लेस वैल्यू 7, देन 7 7 7 7 यूनिट प्लेस वैल्यू। फाइंड करो इस, हमसे कह रहा है 3333 की पावर n की यूनिट प्लेस वैल्यू 7 है, तो 7 7 7 एंड 7, तब 4 टाइम्स 7 की पावर n की यूनिट प्लेस वैल्यू क्या होगी? लगाओ जल्दी से। अब देखो, अगर हम इसे समझें, जो चीज़ 2 में समझी थी वहाँ पे, अब 3 पे समझो कि अगर 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 एंड 3 की पावर 4, तो 1 पे यूनिट प्लेस वैल्यू क्या मिलती है? 3, 2 पे 9, 3 पे 7 एंड 4 पे आपका 7 गुणे 3 1। क्लियर ना कि ये यूनिट प्लेस वैल्यू मिलती हैं। तो बेशक सी बात है कि अगर यहाँ पे 3 की पावर जा रहा है और यूनिट प्लेस वैल्यू 7 मिल रही है, तो कौन सा केसेस काम करेगा इस पे? ये वाला कि 3 की पावर 3 की यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी है? 7, और यहाँ पे भी यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी मिल रही? 7, क्योंकि हमें रिमाइंडर से ही मतलब है। तो अगर हमने कहा n इक्वल टू कितना भी हो, लेकिन उसका रिमाइंडर तो 3 ही होगा ना, और जब रिमाइंडर 3 ही होगा तो यही वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा, और जब ये वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा तो हम यहाँ पे कहेंगे कि n इक्वल टू हमें कितना मिलेगा? 3। बात क्लियर ना? अगेन समझो, क्योंकि क्या है कि 3 की पावर 3 कितना होता है? 27, और 27 की यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 7, और अगर 27 की यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी है? 7 है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो केसेस काम करेगा 3 की पावर 3 वाला, ठीक है ना, तो n इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें? 3 मिल जाएगा, क्योंकि एक ही केसेस में यहाँ पे कितना मिलेगा? यूनिट प्लेस वैल्यू 7 मिलेगी। और अगर हम कहें 7 मिला तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना होगा? 3, और अगर n इक्वल टू 3 मिल गया तो अगेन यहीं पे रख सकते हैं हम इसके लिए। और अब इस केस में यूनिट प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो 7 का क्यू लगा दीजिए, तो यूनिट प्लेस वैल्यू क्या होगी? 3, 343। बात क्लियर ना? तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा इन चीज़ों को भी थोड़ा याद रख लेना है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर पे ही काम होता है। जो कैरी का रिमाइंडर होता है वही घात, और किसी की भी घात 4 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती, हमें पता है। और जब 4 से घात ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा होगी 4 से भाग कर देंगे तो रिमाइंडर 1 2 3 ही बचते हैं। और 4 के केसेस में हमें पता है अगर रिमाइंडर पूरा विभाजित चला गया तो 4 कैरी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें ये याद रखना है कि इस केसेस में कि यहाँ पे क्या है, यूनिट प्लेस वैल्यू 7 मिल रही थी, तो हमें देखना है 3 की पावर कितने में हमें यूनिट प्लेस वैल्यू 7 मिलती है। तो हमने देखा 3 की पावर 3 के लिए यूनिट प्लेस वैल्यू क्या मिली? 7। तो हम कहेंगे कि n इक्वल टू कितना आया? 3, और n इक्वल टू 3 आया तो 7 की पावर 3 को हम डिस्कस कर सकते हैं कि 7 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 7 की पावर 3 343, और उसकी यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी मिलेगी? 3। बात समझ में आई ना? तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका 3 आंसर। क्लियर ना? ये इसकी यूनिट प्लेस वैल्यू हो जाएगी। देखो आज कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पा रहे हम, कल से आप लोगों की सुविधा कर देंगे, कमेंट्स का रिप्लाई भी हो जाएगा कि आप लोग कितने लोग आंसर सही बताते हैं, नहीं बताते हैं, शांत भाव में पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उस पर सब में देख लें। नेक्स्ट पे देखो एक क्वेश्चन कैरी पे 7 पे देख लेते हैं। कैरी पे कैसे मिल जाएगी? 127 की पावर 413 मल्टीप्लाई 243 की पावर 127 123 की पावर 465 128 की पावर 23
123 का यूनिट प्लेस वैल्यू इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा। अब देखो ना तो 5 दिया गया है ऐसे केसेस में, तो ऐसे केसेस में क्या करना है, मैं इन्हें सॉल्व करना है, ठीक है, कि हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे बाय आपका रिमाइंडर मेथड से, कि पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, भाग करेंगे, और फिर हम इनकी क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, और फिर हम सॉल्व कर पाएंगे ना। सॉल्व करो जल्दी से, ठीक है। तो पहले चलो भाग दे देते हैं, पहले रिमाइंडर की बात करें, और सिर्फ हमें इससे मतलब है यूनिट प्लेस वैल्यू से, और किसी से कोई लेना देना नहीं है हमें यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें 4 की डिविजिबिलिटी लगाते जाओ सब में इधर, तो हमें पता है कि 4 या 12, एक रिमाइंडर 7 की पावर 1, यहाँ पे कितना मिलेगा 24, आपका 3 की पावर 3, यहाँ पे 64, 1 कैरी 3 की पावर 1, 8 3 कैरी 8 की पावर 3, 7 की पावर 1 7, 3 की पावर 3 7 3, एंड 8 की पावर 3 कितना मिलेगा 2, ये 9, ये 6, 1 9 6 54, 4 आंसर। तो हमें पता है यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी, कि 7 यहाँ पे सिर्फ रिमाइंडर निकालना है कैरियों का, 4 से भाग देते जाइए, जो रिमाइंडर आए उन्हें कैरी बना दीजिए, और सिर्फ यूनिट प्लेस वैल्यू की कैरी, इसकी कैरी बनानी है, इसकी, और इसकी कैरी बनाते जाइए, सॉल्व होता जाएगा, ठीक है। ये तो देखो मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चन हो गए, कभी कभी क्या होता है इनके एडिशन में भी क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं। चलो नोट कर लो, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं अब तक। जैसे हमने कहा 8 2 6 5 6 3 7 123 माइनस प्लस 260 7 3 1 2 1 प्लस चलो इतने ही निकालो पहले। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, फाइंड यूनिट प्लेस वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, यूनिट प्लेस वैल्यू ज्ञात कीजिए, इस फंक्शन का मान कितना होगा। ठीक है ना, सेम वैसे ही करना है, बस क्या है बीच में एडिशन साइन लगाया हो तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यूनिट प्लेस वैल्यू निकाल, बस क्लियर ना। तो यहाँ पे देखो 4 से 8 चौको 32, कितना बचेगा 7 की पावर 2, और यहाँ से 20 कितना बचेगा 3 की पावर 1, 7 की पावर 2 9, एंड 3 की पावर 1 3, दोनों को जोड़ेंगे यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, कि इकाई के स्थान पे क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा। एक और लगाओ, यूनिट प्लेस वैल्यू इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा, फाइंड करो। तो थोड़ा चेंज करते हैं, सेम हुआ है, क्या मैं लिखा, सॉरी ऐसे सॉल्व करो।
चलो देख लें, कुछ नया सीखने को मिल जाए शायद। ये देखो 5, इसके केसेस में तो याद रखना है 5 ही है। यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचा 2, और 2 रिमाइंडर तो 49, 49 मतलब 9। यहाँ पे ये देखो पूरा कट गया, 4 से पूरा कट आएगा ना, और जब 4 से पूरा कटेगा तो हमें इसकी पावर कितना लिख लेना होता है 4। जब पूर्णतया विभाजित हो जाए क्या होगा कि जब कैरी आपकी पूर्णतया विभाजित हो जाए तो हमें उसकी कैरी क्या लगा देनी है, 4 लगा देनी है, ठीक है। एंड ये कितना बचेगा 1, 8 की पावर 1, ठीक। यहाँ से क्या मिलेगा, यूनिट प्लेस वैल्यू 4, और यहाँ से 16, 16, 6 माइनस 8। अब देखो अगर हम बात करें, यहाँ पे बचा -2। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन का यूनिट प्लेस वैल्यू माइनस में नहीं होगा, ये याद रखना है, ठीक है। कि अगर ऐसे नहीं कि यहाँ पे 6 से 8 घटाया तो 2 बच गया -2, अब यूनिट प्लेस वैल्यू क्या, तो माइनस में हो गई। तो देखो कभी भी ये माइनस में नहीं होता, बिकॉज क्योंकि देखो जैसे अगर हमें ऐसे घटाना है, 14 में से 6 घटाना है, तो 14 में से 6 घटाने, तो अभी तो हम यूनिट प्लेस वैल्यू से कर रहे हैं ना काम कि 4 में से 6 घटाना। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी इसके पहले ढेर सारे अंक होते हैं ना, और जब ढेर सारे अंक होते हैं तो 14 में से 6 घटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कैरी लेते हैं। जैसे हमने कहा एक अंक और लिखा है, तो हम क्या करेंगे, एक कैरी लेंगे, तो ये क्या बनेगा 14, और 14 में से 6 जाएगा 1, ठीक है ना। तो ये याद रखना है कि जब कभी भी आपकी यूनिट प्लेस वैल्यू माइनस में मिले तो कुछ नहीं करना, हमें इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें 10 जोड़ देना है सीधे सीधे, +10, और +10 करेंगे तो कितना आएगा 8, 8 चौको 32, 2 आंसर, ठीक है ना। तो ये याद रखना है कि कभी भी यूनिट प्लेस वैल्यू अगर माइनस में आती है तो माइनस में यूनिट प्लेस वैल्यू आने पर हम उस संख्या में क्या कर देंगे, उस यूनिट प्लेस में माइनस में जो आई है उसमें क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। हो गया। ये तो देखो सिंपल क्वेश्चन हो गए। चलो इसी पे अब चलते हैं यूनिट प्लेस वैल्यू को फाइंड करने के लिए फैक्टोरियल साइन पे। जैसे एक क्वेश्चन है 963 की पावर 234 फैक्टोरियल गुणे 567 और 1349 फैक्टोरियल का मान कितना हो, यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी हो, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक कितना होगा, कि हमसे कह रहे हैं 963 की पावर 234 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का साइन है, एंड ये लिखा है 567 की पावर 239, ये फैक्टोरियल का साइन। तो हमें फैक्टोरियल पता है कि जैसे फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है या 4 लिखा हुआ है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिखते हैं, नहीं लिखते। ये आपका फैक्टोरियल है, ऐसे घटाते जाते हैं 1, मतलब ऐसे कि n है तो ये हो जाएगा n, n-1, n-2, ऐसे करके धीरे धीरे जैसे एक एक बाहर निकालते रहेंगे तो एक वैल्यू क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये चीज़ें देखना। लेकिन अगर हम बात करें कि जैसे ये फैक्टोरियल है इतना, तो ऐसे करके ये फैक्टोरियल कुछ ऐसे लिखा होगा 2 3 4 2 3 3 ऐसे करके डॉट डॉट, कहीं मिला होगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, मिलेगा नहीं मिलेगा। और जब हम कहें 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 मिल रहा है तो ये 4 पूर्णतः डिवाइड है ना, क्या है ये 4 से, ये सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, ये 4 से क्या है, पूर्णतः डिवाइड है ना। और अगर ये 4 से पूर्णतः डिवाइड है तो हम डायरेक्ट कहें ना कि हम 3 की पावर 4 निकालें, क्लियर ना। तो डायरेक्ट कह सकते हैं ना 3 की पावर 4 निकालें। तो जब भी कभी फैक्टोरियल 4 के बाद लगाओ, जैसे हमने फैक्टोरियल 3 तक की बात नहीं की, ठीक है, हम फैक्टोरियल 4 से बात कर रहे हैं। और जब भी फैक्टोरियल 4 से बड़ा कभी फैक्टोरियल लगा हुआ करे तो हमेशा हमें याद रखना है कि वो फैक्टोरियल 4 से क्या होगा,
डिवाइड होगा और 4 से डिवाइड होगा तो पूरा फैक्टोरियल क्या हो जाएगा आपका 4 से विभाजित हो जाता है। तो हम इधर सीधे निकालेंगे 3 की पावर 4 एंड 7 की पावर 4। अब 3 की पावर 4 कितना होता है हमें पता है, इकाई का अंक कितना मिलेगा 1, ठीक है, कि 3 तिक्का 9 तिया 27 तिया 81 एंड ये मिलेगा तो हमें 3 एंड 7 1 क्या है, ये भी 1 हो जाएगा। तो यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 7 की पावर 4 आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर ना, ये हो जाएगा, नोट कर लो इसे। क्लियर, नेक्स्ट ऐसे एक क्वेश्चन है, इसी को एडिशन में देखें, अभी मल्टीपल में था, एडिशन में फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 330। इकाई का अंक याद कीजिए, यूनिट प्लेस वैल्यू, फाइंड द यूनिट प्लेस वैल्यू ऑफ फंक्शन कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, एक और लिख लो फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट डॉट, यूनिट प्लेस वैल्यू इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा। ठीक है, इसे समझ लीजिए जल्दी से, इसके आगे नेक्स्ट टाइम पे देखते हैं, तो इसे जल्दी से कर लेते हैं। कि जैसे यहाँ पे देखिए, पहले इसे थोड़ा सा ऐसे समझिए कि जैसे अगर हम फैक्टोरियल 1 की बात करें तो कितनी होती है वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की बात करें तो 2 इंटू 1 2 होता है, 3 की बात करें तो हमें पता है कि 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6 होता है, 4 की देखें तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24 एंड 5 फैक्टोरियल देखेंगे तो हमें मिलेगा 24 गुणे 5 इज इक्वल टू। अब अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से समझो इसे कि फैक्टोरियल 5 अगेन मिलेगा, आगे फैक्टोरियल 6 होगा, आगे फैक्टोरियल 7 होगा, तो क्या है यहाँ से जैसे जैसे आगे फैक्टोरियल बढ़ते जाएंगे इसके बाद, तो अगर हम कहें यहाँ पे यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी होगी 0, क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, अब इसमें 6 करेंगे तो क्या होगा 720, नेक्स्ट करेंगे तो फिर 0 फिर 0, तो अगेन लास्ट में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 0। तो यहाँ तक कि क्योंकि यहाँ से एक 0 मिल गया और सब में फैक्टोरियल 5 होगा ही होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और जब यहाँ में होगा तो हम कहेंगे ये क्या हो जाएगा एक 0 का फॉर्मेशन, और जब 0 मिल जाएगा तो हम सारे 0 को साइड से ही जोड़ते चले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 0। तो फैक्टोरियल 5 के बाद आपका फंक्शन कहीं तक भी जाए, इनफाइनाइट तक भी जाए, चाहे जहाँ तक जाए, वहाँ पे यूनिट प्लेस वैल्यू की मात्रा मान कितना होता है 0। अगर यहाँ पे 0 हो गई, अब यहाँ पे बात कर लें हम, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 2, 3 की 6 और 4 की 24, इसे सॉल्व करना होता है। अब इसे सीधे सीधे आप देख लीजिए, यूनिट प्लेस वैल्यू 3 6 13 33 हो जाएगा, और यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, कि इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा 3। तो ये याद रखना है कि जब भी कभी फैक्टोरियल का एडिशन हो तो हमें याद रखना है कि फैक्टोरियल 5 के बाद जितने भी फैक्टोरियल मिलते हैं उनकी यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी होगी 0 होती है, कितनी होती है 0 0। हो गया, चलो ठीक है, इसके आगे फिर नेक्स्ट पे देखते हैं हम लोग। इस पे अभी थोड़ा सा और देखेंगे क्योंकि अभी फैक्टोरियल पे ही क्वेश्चन अभी ढेर सारे बनेंगे, क्योंकि चलो एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क देते हैं, एक क्वेश्चन बना देते हैं। तो ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, इसी पे बना दें।
ऐसे 1 फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1। इसका कमेंट्स बॉक्स में आप लोग आंसर बताना कि 1 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2, 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 99 इंटू फैक्टोरियल 9 यूनिट प्लेस वैल्यू इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट टर्न पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है ना, ओके। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कॉल कर लेना हमारे नंबर पे। ठीक है, थैंक यू।